महादेव। हर हर महादेव। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में है हर्षित राय जी, जिनकी जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों ही काशी है। तो चलिए इनसे पूछते हैं काशी के बारे में। तो हर्षित जी बताएं कि काशी शिव जी की इतनी प्रिय क्यों है, या फिर उसको मोक्ष नगरी क्यों कहा जाता है। सबसे पहले तो काशी का अर्थ जानना है तो ये जानना होगा कि काशी इस जगत की मूल है और काशी का कभी अंत नहीं हो सकता है, ना भूतो न भविष्यति। पूरा संसार तहस नहस हो जाएगा, जलथल हो जाएगा, लेकिन काशी का कभी अंत हो ही नहीं सकता है। ये एक यौगिक प्रणालियों के लिए, और संसार का जब उद्गम हुआ, जब बसाया गया, तो प्रत्यक्ष रूप से मतलब यहाँ पे भगवान शिव द्वारा काशी नगरी का भी स्थापना किया गया। बहुत सारे ऋषि महर्षि और जो ग्रह थे वो आकर के यहाँ पे इसकी स्थापना किए। और काशी लगभग 250 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। काशी 3 भागों में विभाजित किया गया है: शिव काशी, पूज्य काशी और गुप्त काशी। शिव काशी यानी कि रामनगर का एरिया जो है, जहाँ राजा का किला था, वो एरिया शिव काशी कहा जाता है। पूज्य काशी यानी बाबा विश्वनाथ, काल भैरव, दुर्गा कुंड और जितनी भी देवी देवता हैं, मतलब ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का एक तरीक़ा से वहाँ पे स्थापना किया गया है, सबकी प्राण प्रतिष्ठा की गई है। तो सभी जो है पूज्य काशी में है। और बात करें गुप्त काशी की, तो गुप्त काशी ऋषियों महर्षियों का तपोस्थली है। गुप्त काशी में आपका रॉबर्ट्सगंज, ओम पर्वत और आपका बिहार का भी बहुत सारा हिस्सा आ जाता है गुप्त काशी के अंतर्गत। जैसे भभुआ में है मुंडेश्वरी माता, गुप्ता धाम है, ये सारा गुप्त काशी का हिस्सा है। यहाँ तक कि बिंद पर्वत, जहाँ पे स्वयं माँ महाशक्ति विंध्यवासिनी विराजमान है, वो एरिया भी गुप्त काशी का ही हिस्सा है, क्योंकि लगभग 250 किलोमीटर का एरिया गुप्त काशी है। तो काशी जो है भगवान शिव के त्रिशूल पे बसा हुआ है। और काशी का एक ऐसा अस्तित्व है कि व्यक्ति अगर वहाँ पे मृत्यु के 40 दिन पहले जाए और आत्मसमर्पण करके, मतलब पूरा जीवन अगर सही से ढंग से न जिया हो और 40 दिन के लिए भी अगर आत्मसमर्पण कर दे, तो उसे मोक्ष प्राप्त हो जाती है। 40 दिन तक का मंडला होता है, 40 दिन का। अगर उस मंडला के हिसाब से अगर अपना जीवन परिवर्तन करे वहाँ पे रह के, तो उससे मोक्ष प्रदान हो जाती है। आपने अभी अभी बोला कि काशी शिव जी के त्रिशूल पर बसी हुई है। जी। तो त्रिशूल से कैसे समझे हम कि त्रिशूल पे बसी हुई है, या त्रिशूल का क्या रेलेवेंस है हमारे सनातन में? प्रतीक है। जैसे आप इसे ये समझिए कि ये जड़ चेतन जो है आदि शिव है, और मुख्य रूप से इनका 3 सिंबल है: ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा के तौर पे अगर देखा जाए तो ये 3 भागों में है। अगर उसे सांसारिक स्तर पे देखा जाए तो रजोगुणी, सतोगुणी, तमोगुणी। अगर इसे पारिवारिक स्तर पे देखा जाए तो माँ अर्थात ब्रह्मा जो हमें बनाई, पिता हमारे विष्णु जो हमारा पालनहार देते हैं, और गुरु हमारा शिव जो हमें दंड देने का अधिकारी हैं। अगर व्यक्तिगत तौर पे त्रिशूल का अर्थ देखा जाए तो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी जो जागृत हो जाए तो आत्मबोध तक की यात्रा पूर्ण करा सकती है। तो त्रिशूल का हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा महत्व है। और अध्यात्म में हमारे भगवान शिव द्वारा, जो कि महायोगी हैं और आदि योगी हैं, इनके द्वारा एक एक वस्तु विशेष स्थान का बहुत ही उच्च महत्व है। व्यक्ति उसे समझ नहीं पाते हैं, समझ नहीं सकते हैं, उसके लिए बहुत ही प्रबल बोध होना चाहिए, और उनकी कृपा से ये प्राप्त होता है। जैसे हम मंदिर में भगवान की स्थापना करते हैं, क्या हम ऐसे त्रिशूल भी रख सकते हैं अपने मंदिर में? हर कोई त्रिशूल रख सकता है अपने मंदिर में? जी, अगर उसका रखने का क्रिया है, उसकी एक मर्यादा है, सबके साथ अगर समर्पण भाव है, भक्ति है, तो फिर ऐसे भी लोग रख लेते हैं, लेकिन उसे जागृत करना पड़ता है, उसका अनुष्ठान करना पड़ता है, बाकी रखा जाता है। ये संकेत देता है हमेशा त्रिदेव के स्वरूप में, हमेशा आपके साथ रहता है, और आपकी एक बैलेंस करने की प्रक्रिया है। त्रिशूल आपकी ऊर्जाओं को बैलेंस करता है। तो ये इसका जीवन में बहुत ही पॉजिटिव महत्व। आप जैसे कि बता रहे हैं कि इसको जागृत करने की प्रक्रिया है, तो ये प्रक्रिया किसी पुराण में लिखी है, या कहाँ से कैसे पता लगे, या किसी की इच्छा है कि मेरे को अपने मंदिर में त्रिशूल रखना है, तो उसे किसके पास जाना चाहिए? मैक्सिमम ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं भगवान शिव के पंचाक्षरी, षष्ठाक्षरी या फिर महामृत्युंजय से भी इसे प्रतिष्ठित करके और उनका स्थापना कर देते हैं। और बाकी भी इनकी पूजा होती है त्रिशूल की, और पूजा करके एक विधान है इसके प्रति। जैसे ब्राह्मण द्वारा हर प्रकार का एक विधान बनाया गया है उनका स्थापना करने का, उनका मंत्र का, जागरण का।
तो हर प्रकार के शक्तियों के अंदर मतलब उनके अंदर स्थापना करके उनका पूजन करके उनको स्थापित किया जाता है। अच्छा, काशी में हम देखते हैं कि बहुत सारे अघोरी हमें दिखते हैं, कभी भी हम शमशान पे जाएं सबसे ज्यादा अघोरी मुझे लगता है काशी में ही देखने को मिलते हैं। तो ऐसा क्या है काशी में और वहाँ पे अघोरी क्या करते हैं? मैक्सिमम देखिए कि भगवान शिव के अलग अलग स्वरूप में भक्त होते हैं। कोई भक्त होता है, कोई उपासक होता है, और कोई अघोर विद्या से यानी तमोगुणी मार्ग अपना करके अघोर जिसमें सब समान है, किसी का मतलब कि भेदभाव नहीं उसके प्रति, तो वो अघोर होता है। जो किसी के प्रति भेदभाव नहीं करता है, वो शमशान में रहता है। 12 साल की इनकी साधनाएं होती हैं और ये 100 साधना, शिव साधना, शमशान साधना में प्रांगत हासिल करने के बाद शमशान से पूर्ण हो जाते हैं। और ये ज़्यादातर शमशान में नरमांस भी खाते हैं, शमशान में ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं और ये संसार के कल्याण के लिए ही इनका मार्ग होता है। मैक्सिमम जितने भी अघोरी हैं, सात्विक भी होते हैं जो मांस नहीं खाते और शमशान क्रिया करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो शमशान में ही अपना जीवन निर्वाह कर देते हैं और भगवान शिव की उपासना में। तो हम कभी काशी जाएं और जैसे हमें अघोरी मिले तो हमें कैसे पता लगे कौन सा सतोगुणी अघोरी है, कौन सा तमोगुणी है? मैक्सिमम तो तमोगुणी होते हैं, क्योंकि अघोर का मतलब ही होता है सबको अपने अंदर धारण करना, शमशान में रहना और हर प्रकार की वस्तु, किसी में भेद न करना, मांस खाना, सब कुछ। तो इनके अंदर कुछ ऐसा होता है। बाकी मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो सतोगुणी में होते हैं तो उपासक होते हैं जो गुरु दीक्षा लेकर के सात्विक रूप से भगवान की आराधना करते हैं, ध्यान करते हैं, वो योगी होते हैं। और जो काशी में दिखते हैं ये तांत्रिक होते हैं, तंत्र करते हैं ये। तो ऐसी क्या चीज है जिसे पाने के लिए ये इतना कठोर तपस्या करते हैं? या आप कह रहे हो कि शव के ऊपर बैठ के साधना करते हैं या मांस खाते हैं, तो ऐसा क्या चीज है जो इनको ये करने के लिए प्रेरित करता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि प्रेम, भागवतिक प्रेम, ये एक धारा का विपरीत चलने वाला मार्ग है। धारा का उल्टा राधा होता है, तो ये बिल्कुल जो है ना विपरीत मार्ग है। और इस पे जो शिव के अनुयायी होते हैं, जो उनके परम से नहीं होते हैं, वही इस मार्ग पे जाते हैं। जैसे 100 साधना रामकृष्ण परमहंस जी ने किया था, काली की उपासना करते थे, 100 साधना किया, काली जी का साक्षात्कार हुआ और उनकी भक्ति जो है उसी समय से पूर्ण हो गई और उन्हें काली माँ का साक्षात्कार हुआ और वो आत्मज्ञानी भी हो गए। तो सबकी अपनी अपनी मार्ग है। और एक बात आपको बता दें कि रामकृष्ण परमहंस जी कोलकाता के थे, लेकिन वो तंत्र दीक्षा काशी में आकर के लिए थे। अच्छा जी। अभी जैसे मूवी आई है शावा जी, है ना, जिसमें संभाजी महाराज का जीवन दिखाया गया है जी। तो कई जगह पे मानना है कि उनको लड़ने के लिए जो वेपन्स थे वो माँ भवानी ने खुद आके दिए थे। तो ये कहाँ तक सत्य है ये बात? देखिए, ऐसा है कि हिंदुओं के एक समय में 50,000 मंदिर तोड़ दिए गए, लेकिन भगवान अपनी रक्षा के लिए स्वयं कभी नहीं आए। ये इस चीज़ को दर्शाता है कि जब भक्त स्वयं कहता है कि भवानी अब मैं रक्षा करूँगा, मुझे बल दे, तो स्वयं भवानी प्रकट होकर के उन्हें उनके हाथ में तलवार दिया लड़ने के लिए। मतलब भगवान अपनी रक्षा के लिए स्वयं नहीं आए, लेकिन भक्त मन में जब अभिलाषा जागृत हुआ कि हमें इस समाज का सेवा करना है, रक्षा करना है, हमें अपने धर्म को बचाना है, तो स्वयं भवानी प्रकट होकर के उन्हें तलवार दिया लड़ने के लिए। तो ये सत्य है। ऐसे सुन के तो बहुत अच्छा लगता है कि माँ भवानी खुद प्रकट हुई और उनको हथियार दी गई, पर हमें मतलब नॉर्मल लाइफ में ऐसा साक्षात्कार कभी क्यों नहीं होता? या अगर कोई दर्शन अभिलाषी है कि हमें भी देखना है जी, या एक्सपीरियंस करना है, तो उसका क्या तरीका है? जैसे तंत्र के बारे में बहुत लोगों ने सुना है कि तंत्र होता है, बट हर कोई इसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाया, तो आम इंसान कैसे माने कि तंत्र होता है या क्या होता है? इसको अगर हम देखना चाहें या रूबरू होना चाहें कि ऐसी कोई चीज़ है, तो वो हमें कैसे पता लगेगा? देखिए, जैसे आप रूम में बैठे हैं और यहाँ पे पंखा नहीं चले तो हवा नहीं लगेगा, हवा वहीं लगेगा जहाँ पंखा चल रहा है। उसी प्रकार से किसी भी विशेष स्थान या फिर उसके बारे में जानने के लिए उसके प्रति आत्मसमर्पण, उसके प्रति जिज्ञासा और उसके मार्ग पे चलना पड़ता है, तब जाके आप उसके बारे में समझ पाते हैं। हमारे दैनिक जीवन में या फिर सबके दैनिक जीवन में आध्यात्मिकता की कमी है। सब अपने भौतिक जीवन ही जी रहे हैं, लेकिन मूल आयाम हमारा आध्यात्मिक जीवन है। परमेश्वर से ही हमारा आत्मा का जो है प्राप्ति हुआ है, हमारा शरीर देह प्राप्त हुआ है, और उसको लोग भूल करके सांसारिक जीवन में बह रहे हैं, चल रहे हैं और अपना समय काट रहे हैं। बहुत लोग को बोध तब होता है जब उनकी जाने की बारी आ जाती है, समय गुजर चुका होता है। और पर वो बहुत ही कृपालु है
जो बचपन से ही जिन पे प्रभु की कृपा हो जाती है और उनके मार्ग पे चलने लगता है, वो सब कुछ प्राप्त कर लेता है। इनके प्रति आत्मसमर्पण भाव करने पे सब महसूस हो जाएगा, सब पता पड़ जाएगा। अब जैसा कि आप जानते हैं, गृहस्थ जीवन में कमाना भी जरूरी है। जी बच्चे हैं, उनके लिए संसाधन जोड़ना, जी। उनकी परवरिश करना। तो ऐसे में हम अगर चाहें कि तंत्र को भी अपने जीवन का हिस्सा बना सकें, तो वो कैसे संभव है? तंत्र एक प्रणाली है और इसको अपने जीवन में धारण करने के लिए तंत्र में हम आपको बता दें कि तंत्र सबसे पहले होता क्या है, हम आपको ये बता दें। तंत्र में जो है अनुष्ठान, मंत्र जप और ध्यान, ये सारी, और यंत्र की पूजा, यंत्र अर्थात भगवान का जो घर होता है, तो सबको मिलाकर एक तंत्र की स्थापना की जाती है। और तंत्र जो है ना, व्यक्तित्व को जो आत्मा से परमात्मा के मिलन, आत्म साक्षात्कार कराने तक की यात्रा को पूर्ण कराता है। तो इसे अपने दैनिक जीवन में अपना करके हम अपने अंदर की जागरूकता बढ़ा सकते हैं और आत्म साक्षात तक की यात्रा को पूर्ण कर सकते हैं, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य होता है। जो व्यक्ति भटक कर इधर उधर के लक्ष्यों में भटकते रहता है सांसारिकता में, परम लक्ष्य हमारा आत्मज्ञान ही है और वो तंत्र से सहजता से पूर्ण हो सकता है। क्योंकि तंत्र मतलब होता है विस्तार, तकनीक, जो आसानी से किसी भी चीज की उपलब्धि करा सकता है। अब कई बार आपने या हमने सुना है ना कि कोई कहता है कि इस पे कुछ कराया हुआ है, तो कैसे पता लगे कि कोई व्यक्ति तंत्र के प्रभाव में तो नहीं है, या कोई बीमार है तो नॉर्मल बीमारी की वजह से बीमार है, या उस पर कुछ तंत्र या ऐसा जादू टोना टाइप करा रखा है? देखिए, अलग अलग पहलू है। अगर सबसे बड़ी बात यह है कि उसको वही जान सकते हैं जो उस मार्ग पे या तो चले हैं या इस विषय में ज्ञान रखते हैं, उनके अंदर ये जागरूकता है और सहज रूप से संसार की सभी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कोई बाहरी वस्तु का उपयोग नहीं करने का हो सकता है। आंतरिक रूप से समर्पण होकर के परमेश्वर की ध्यान किया जाए तो सारा बोध हो जाता है। और ऐसे ऐसे महापुरुष भी हमारे देश में हैं, महाशक्ति वाले, जो धारण किए अपने अंदर शक्तियों को, जो साधना वाले हैं, उनके अंदर इतनी जागरूकता होती है कि वो त्रिकालज्ञ होते हैं और किसी भी वस्तु विशेष स्थान को देख करके उसके बारे में सब कुछ उनको ज्ञात होता है पहले से। या तो उनको प्रत्यक्ष रूप में होता है या अनुभव रूप में होता है या फिर स्वप्न के माध्यम से वो चीज़ों को देख लेते हैं। बाकी अगर आप दैनिक जीवन के बारे में पूछ रही हैं कैसे जाने, तो उसके बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। हाँ, मैं वही जानना चाह रही थी, क्योंकि अनुभवी इंसान तो बता देगा, पर अगर हमारे घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसपे तंत्र हो रखा है जी, तो हम तो डॉक्टर के ही जाएंगे सबसे पहले कि, एंड कई बार होता है कि नई बीमारी पकड़ में आ रही होती है या नहीं पता लग रहा होता किस वजह से। तो एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इस पॉडकास्ट के माध्यम से अगर हमें बताना चाहे उन्हें जी, कि आपके घर में अगर ऐसे कुछ लक्षण है तो आप जानिए कि इस पे तंत्र हो रखा है, तो ऐसे क्या सिम्टम्स हैं जिससे हमें ये पता लग पाए? देखिए, जिस पे अगर तंत्र हो जाए तो डिपेंड करता है करने वाला व्यक्ति कितना प्रभावशाली है, किस कारण से किया है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अच्छा है तो पहले तो उस पर तंत्र लगेगा ही नहीं, सबसे बड़ी बात है। अगर उसके कुल देवता और उसके पितृ मजबूत हैं और सतमार्ग पथिक है तो कोई उसका तंत्र कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर को आत्मसमर्पण कर चुका है और वो निष्ठापूर्वक अपना जीवन जी रहा है। लेकिन कोई गलत मार्ग पे है और उस पर कोई तंत्र किया गया जो उस पर लग गया, जो जिसके कुल देवता मजबूत नहीं है, पितृ मजबूत नहीं है, जैसे एक कवच रूप में कुलदेव और पितृदेव होते हैं। जैसे आप शर्ट नहीं पहने हैं या फिर चप्पल नहीं पहने हैं, रोड पे चल रहे हैं तो कांटे लग सकते हैं। उसी प्रकार से हमारी अगर औरा मजबूत नहीं है, औरा मजबूत हमारे कुलदेव पितृदेव मुख्य रूप से करते हैं, बाकी हमारी साधना, हमारी तपस्या बल से हमारा औरा पुष्ट होता है। और कोई व्यक्ति अगर इस धारणा का नहीं है तो तंत्र उसी पे पहले लगता है जो गलत होता है, और लगता है तो उससे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों रूप से उससे भ्रष्ट कर देता है, उसकी वृत्ति नष्ट कर देता है, उसे जानवर जैसा महसूस कराने लगता है। उसके अंदर आलसपन, बीमारी और संपत्ति की कमी, उसके घर में रोग, और उसके यहाँ संपत्ति की कमी तो होगी ही, साथ ही साथ क्लेश बना रहेगा। हर प्रकार की ऐसी ऐसी विपदा आने लगती है जो एक सभी के जीवन में नहीं आते। एक जानवर भी है तो सुखी जीवन जी रहा है, लेकिन मनुष्य जिस पर तंत्र क्रिया किया गया, अच्छा अलग अलग चीज़ें उसे दिखने लगती हैं, महसूस होने लगती हैं, स्वप्न के माध्यम से बताने लगती हैं, छाया प्रतीत होने लगता है, दिखने लगता है, गंदे सपने आने लगते हैं। तो बहुत सारा ऐसा है जो जिस पे हुआ होता है और उसे ज्ञान नहीं है, फिर भी वो कहता है कि मुझ पे हुआ है, तो खुद ही अपना अस्तित्व का बोध करा देती हैं। आंतरिक रूप से करा दें या स्वप्न के माध्यम से करा दें,
उसके अंदर भय पैदा कर दें, वो खुद अपना अस्तित्व का बोध करा देती हैं कि मैं तुम्हारे पे ऐसा क्रिया हुआ है जिसका प्रत्यक्ष रूप में प्रमाण मैं हूँ, जो तुम्हारा सारे कार्य का मैं अंत कर रही हूँ, जीते जी तुम्हें मौत का दर्शन करा रही हूँ। आपने कहा किसी के कुल देवता या पितृ देवता मजबूत ना हो, बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है आज के टाइम में कि हमारा कोई कुल देवी या कुल देवता भी है। उधर जाना और पूजा तो दूर की बात है। एंड स्पेशली जो लोग गांव से आके शहरों में बस गए और जी। कमाने में व्यस्त हो गए, तो उन लोगों को, बहुत लोगों को नहीं पता कि हमारे कुल देवी या देवता का मंदिर कौन सा है। तो ऐसे लोग क्या करें और कहाँ जाएं? देखिए, अगर जिनको नहीं पता है कुल देवी देवता कौन है, तो इसके बहुत सारे मार्ग हैं कि कुल देवता को जानने के लिए अगर आपके अंदर बौद्धिकता है तो आप उन्हें सब स्वप्न के माध्यम से आप उनसे मिल सकते हैं, या फिर उनका मंत्र अनुच्चारण करके उनसे कौन सा मंत्र? प्रार्थना करके, निवारण मंत्र या फिर कोई पर्टिकुलर बीज मंत्र है? कोई ये कैसे पता लगेगा कि आपके कुल देवी देवता का कौन सा मंत्र है? ये कोई उच्च कोटि का ब्राह्मण है, वही इसे बता पाएगा कि आप इस मार्ग पे जाओ, ऐसे करो। तो उच्च कोटि के ब्राह्मण को जाके हमें भी तो कुछ बताना पड़ेगा, कोई इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। जी। सपोज मैं गई एक पंडित जी के पास और मैंने उनको पूछा मेरी कुल देवी बताओ, तो वो कैसे बताएंगे? अगर आप तो पूछेंगे देखिए, वो मेरे इनमें से। दो चीज होता है, या तो आप अपने गांव के लोगों से, बुजुर्ग लोगों से उन्हें पता कर सकते हैं, या फिर बिल्कुल पता नहीं चल रहा है और उनका अस्तित्व है। बहुत सारी देवियाँ ऐसी होती हैं जो जागृत अवस्था में होती हैं, जिनका प्राण प्रतिष्ठा भले आपके पूर्वजों ने किया है लेकिन वो जागृत है, तो फिर वो स्वप्न के माध्यम से आपको दर्शन दे जाएंगी। अगर आपकी उनके प्रति जिज्ञासा होगी, आत्मसमर्पण होगा, या उनका मंत्र पुरस्चरण पूर्ण करिएगा तब, या फिर बिल्कुल ही उनका मंत्र, वही तो सवाल है कि उनका मंत्र कैसे पता लगेगा कि उनका मंत्र कौन सा मंत्र बोले? कुल देवी का जैसे मन मैं में हूँ, मुझे नहीं पता हमारी कुल देवी का मन में भाव लेकर के, या देवी है या देवता है, कई बार तो ये भी नहीं पता है कि आप। जैसे कुल देवी का मन में भाव लेकर के, मैक्सिमम देवी ही होती हैं और उन्हीं के ऊपर शक्ति ही कुल का रक्षा करती हैं, महाशक्ति जो होती हैं। तो मैक्सिमम क्या है कि आप ये कर सकते हैं कि निवारण मंत्र का या फिर कोई भी बीज मंत्र का, कोई भी बीज मंत्र गुरु के मार्गदर्शनानुसार। अब ये गुरु कहाँ से पता लगे? कौन गुरु, कैसे गुरु? जैसे उच्च कोटि के जो इस मार्ग में जाता है, जिन्हें अभिलाषा होती है, उन्हें सब हमें कुछ कैसे मिल जाता पता कि कोई ढोंगी नहीं है और जेन्युइन गुरु है? क्योंकि आजकल तो पाखंड वाले भी बहुत हैं। उनके विनम्रता, उनके शब्द, उनको जो है संपत्ति या फिर शक्ति के प्रति जो है चेष्टा न होना, और आपके प्रति जिज्ञासु हो कि आपको परम बोध को प्राप्त करा दें। बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो गुरु का बोध करा देता है कि ये हमारे लिए। हम डॉक्टर्स के लिए चाहें तो हम गूगल पे टाइप करते हैं हमें ये वाला डॉक्टर चाहिए, है ना? ऐसे ही कोई भी सर्विसेज चाहिए, इसके लिए कोई सर्विस क्यों नहीं है अभी तक गूगल इसके लिए ये इसलिए नहीं है कि ये आध्यात्मिक मार्ग है। यहाँ पे सारा जो भी होता है कृपा से ही होता है। यहाँ कोई भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक मार्ग है। आध्यात्मिक मार्ग में सबसे पहले आत्मसमर्पण, प्रभु की कृपा, आपकी जैसी योग्यता होगी, जैसा समर्पण भाव होगा, वैसे आपको गुरु प्राप्त होंगे। मतलब गुरु हमें चूज करते हैं, हम गुरु को चूज करें उतनी हमारी हैसियत नहीं है। अगर आपकी तपस्या बलिष्ठ है, आप अगर अपने आराध्य के प्रति तपस्या कर रहे हैं, तो आपको खुद किसी न किसी स्वरूप में, गुरु स्वरूप में आपको मिल जाएंगे। आपको बोध करा देंगे कि हम आपके गुरु आ गए और कार्य मतलब संभव हो जाता है। आप कह रहे थे कि कोई साधना करे या सही मार्ग पर हो तो उसे तंत्र इफेक्ट नहीं करता। जी। तो आजकल तो लोगों का साधना मतलब कि कोई जिम जा रहा है और कोई स्वस्थ खा रहा है, इससे ज्यादा साधना मेरे को लगता नहीं कि मॉडर्न डे टाइम्स में कोई कर पाता है। तो साधना, जब आप कहते हैं कि साधना करना चाहिए, तो किस तरह की साधना करना चाहिए? उसे कितना टाइम हमें अपने डे टू डे रूटीन में उसके लिए निकालना चाहिए? जैसे कहते हैं ना कि 1 घंटा भाई आप डेली जिम करो, तो ऐसे ही जो साधना है उसके लिए हमें कितना टाइम अपने डे टू डे रूटीन से निकालना है कि हाँ अब हम साधना कर रहे हैं, या एटलीस्ट उस मार्ग पे चल दिए हैं जहाँ पे हम इस तरह की चीजों से सुरक्षित रह पाए। जैसे सबसे बड़ी बात है कि इसमें क्या है कि एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में बुनियाद। तो इसमें लिखा गया है कि जो व्यक्ति समर्पण होकर के एक घड़ी भी अगर भगवत चिंतन करता है, भगवान के प्रति समर्पण होकर उनका नाम जप करता है, या फिर अपने अजपा, सबको चाहिए कि जैसे सांस चल रही है वैसे हमारे अंदर नाम का स्मृति चले, नाम जप चले। व्यर्थ की बातों को सोचने से, व्यर्थ चिंतन करने से बेहतर है कि कलयुग नाम जप आधारा। आंतरिक हृदय में हमारे प्रभु के नाम के प्रति चेष्टा जागृत हो जाए। बड़े बड़े दिव्य महात्मा, प्रेमानंद जी महाराज को देख लीजिए, राधा नाम के पीछे सबको संकीर्तन कराते हैं, सबके अंदर लोगों के मन में राधा नाम का वास करा दिए। क्यों? क्योंकि अपने पूरे जीवन की तपस्या से उन्होंने ये पाया
कि नाम से बढ़ के कुछ नहीं है। अगर नाम की स्मृति चित्त में हो जाए तो सब कुछ प्राप्त करा देगा। परम बुद्ध को आठों सिद्धि नौ निधि जो चाहिए, नाम ऐश्वर्य शोहरत वैभव, और आप समाज के प्रति जो सेवा भाव रखते हैं, जो भी चाहते हैं सब कुछ मिल जाएगा। तो नाम में ऐसा बल है कि हर प्रकार की ऊर्जा से आपको अवगत करा देगा। तो चाहिए कि जैसे सांस चल रहा है बिना सोचे चल रहा है ना, आप इसके प्रति जागरूक नहीं है फिर भी वो चल रहा है, वैसे स्मृति में मनोभाव में नाम चलने लगे, नाम चिंतन होने लगे। और ये भाव जिसके अंदर आ जाए, चाहिए कि सबके अंदर आ जाए, ये स्मृति जिसके अंदर जागृत हो जाए तो फिर प्रभु की विशेष कृपा उस पर हो जाएगी और सब कुछ उसका पूर्ण हो जाएगा। हम जब तंत्र की बात करते हैं तो एक पुस्तक है, या मुझे नहीं पता इसे पुस्तक बोलते हैं या पुराण बोलते हैं या ग्रंथ बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं विज्ञान भैरव तंत्र जी। ये क्या है? विज्ञान भैरव तंत्र में भगवान शिव और माँ पार्वती का संवाद है। जैसे तंत्र के बारे में माँ भगवान शिव से पूछती गई तंत्र क्या है, तो भगवान शिव ने उन्हें जवाब न दे करके उन्हें एक विधि दिया, एक विस्तार दिया, एक मार्ग दिया। तो तंत्र एक मार्ग है, एक साधना का क्रम है, जिसको करने मात्र से उनकी अस्तित्व का बोध हो जाता था। क्योंकि माँ एक अपराशक्ति है और वो शिव तत्व का बोध नहीं कर पा रही थी, उनके सवाल उस हिसाब से थे। तो 112 ऐसे भगवान शिव ने विधियाँ दिया, 112 विधि या फिर 112 कलाएँ बोल सकते हैं उसको, जिसमें उन्होंने तंत्र को प्रत्यक्ष रूप में बताया कि सामाजिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर हर प्रकार से सृष्टि के तत्व को जानने के लिए, सृष्टि के अनुभूति को जानने के लिए, इसे संचालन के लिए हर प्रकार की ऊर्जा आपके अंदर ग्रहण हो, ऐसा उन्होंने संवाद में बताया माँ पार्वती को। तो ये जो विज्ञान भैरव तंत्र है, क्या ये किसी लाइब्रेरी में मिल जाती है पुस्तक, या अगर कोई पढ़ना चाहे जी कि इसमें क्या है, तो ये हिंदी में है, संस्कृत में है, कोई जिज्ञासु हो तो कैसे प्रोसीड करे या कैसे इसके बारे में जाने? विज्ञान भैरव तंत्र जो है हिंदी में है और अनुवादित किया गया है। सबसे पहले तो संस्कृत ही में ही था और इजीली मिल जाता है गीता प्रेस वगैरह की दुकान पे या फिर बहुत जगह जहाँ पुस्तकें मिलती हैं। तो गीता प्रेस वाले ज़्यादातर उम्मीद है कि ऑनलाइन भी मिल जाता है? ऑनलाइन भी मिल जाता है। तो इसमें अलग अलग तंत्र के मेथड्स भी दिए होंगे सारा तो कुछ। कोई उसे पढ़ के खुद प्रैक्टिस करने लग जाए तो गलत है, क्योंकि बिना गुरु के निर्देश अनुसार अगर तंत्र किया जाए तो गलत हो जाता है। क्योंकि तंत्र में सब कुछ मिला हुआ है, पंच तत्व मिले हैं, पंचभूत मिले हैं, आपकी ब्रह्मांड की सभी ऊर्जाएं मिली हैं इसमें। और आपके ये समझ लीजिए कि जैसे मंत्र, यज्ञ, हवन, अनुष्ठान और यंत्र अर्थात जो भगवान का घर होता है वो भी उसमें मिला हुआ है। और उसको बना करके एक ऐसी प्रणाली है जिससे हम किसी भी कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। तो उसके लिए एक योग गुरु की आवश्यकता जरूर है। उसके बिना अगर कोई भी ऐसा तंत्र कार्य करे, तांत्रिक कार्य, तो उसकी मानसिक संतुलन खराब हो सकती है, उसका कुल का भी विनाश हो सकता है। क्योंकि वो सिर्फ अकेला नहीं जाएगा, उसका मानसिक संतुलन खराब तो होगा ही, उसके दुष्प्रभाव से उसका पूरा कुल का भी विनाश हो सकता है। आजकल लोग जो यूट्यूब पे देख देख के कर रहे हैं, ये बहुत गलत हो रहा है, इसका दुरुपयोग हो रहा है। इस हिसाब से उसका बहुत बुरा प्रभाव भी हो सकता है लोगों के जीवन में। तो अगर कोई तंत्र सीखना चाहे तो कहाँ जाए? काशी जाए? काशी में जाके किससे बात करे और कैसे सीखे? बहुत सारे लोग होंगे जो सीखना चाहते होंगे, पर जब उन्हें कुछ समझ नहीं आता तो वो शायद यूट्यूब पे सीख के ट्राई करने लगते होंगे। तो ऐसे लोगों को कहाँ जाके या कहाँ कैसे उस चीज़ को वो शुरू कर सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि व्यक्ति को आध्यात्मिक होना पड़ेगा। सबसे पहले आध्यात्मिकता ही तंत्र के प्रति जो है अग्रसर करती है। और तंत्र एक तकनीक है जो आत्मबोध को प्राप्त कराने में सहायक है और इससे बड़ा कोई सहायक हो ही नहीं सकता है। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे अगर हम काशी जा रहे हैं तो वहाँ पे गुरु कैसे खोजें, क्योंकि आपकी इतनी आंतरिक चेतना तो है नहीं कि आप गुरु को देख के पहचान ले या फिर वो आपको पहचान ले। तो सबसे पहले अपनी आध्यात्मिक क्षमता को बढ़ाना चाहिए, नाम जप, साधना बल, फिर उसके बाद उसी से सब कुछ हो जाए। और नहीं तो फिर अगर आपके अंदर जिज्ञासा है तो प्रभु स्वयं मार्ग देते हैं। और बहुत सारे ऐसे भारत में स्थली है, काशी हो गया, कामरू कामाख्या हो गया, जो नीलांचल पर्वत पे बसा हुआ है। कामरू कामाख्या देवी का स्थान है, 10 महाविद्या की स्थापना होती है वहाँ पे। आपके विपरीत प्रत्यंगिरा माता चले जाइए वहाँ पे आप साउथ में, तो तमिलनाडु साइड में उनकी पूजा होती है। बराही माता जो काशी की रात में रक्षा करती हैं, दिन में जैसे काल भैरव करते हैं। बराही तंत्र भी होता है। तो बहुत सारा अलग अलग प्रकार का तंत्र है और
आपके अंदर जैसे जिज्ञासा के साथ साथ, आत्मसमर्पण के साथ साथ आपकी ऊर्जा उस स्तर की है कि नहीं कि आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर प्राप्ति की स्तर की ऊर्जा वैसी है तो स्वयं आपको गुरु आपको चुन लेगा, या फिर आपके मनोभाव में ऐसी प्रेरणा जागृत होगी कि आप उस स्थान पर जाए, उस व्यक्ति से मिले और वो आपको सिखाने के लिए तैयार हो जाएगा। हालांकि तंत्र आज की दुनिया में सबको नहीं सिखाते हैं, क्योंकि तंत्र ऐसा है कि व्यक्ति की मानसिकता पर निर्भर करता है। अगर व्यक्ति बुरा है तो उसका दुष्प्रभाव यानी बुरा उसका उपयोग कर सकता है, अगर अच्छा है तो अपना तो साक्षात्कार करेगा ही, साथ ही साथ बहुत सारे लोगों का कल्याण भी कर सकता है। तो आजकल के समय में इसका दुष्प्रभाव ही आपको ज़्यादा देखने को मिला होगा। लोग इसके बारे में इसका दुरुपयोग ही ज़्यादा करते हैं। क्या तंत्र को हम हीलिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं? जरूर। जैसे मंत्र चिकित्सा होता है, मंत्र द्वारा ऊर्जा चेतना में दी जाती है, प्रवाहित की जाती है, वैसे यंत्र का स्थापना करके और यंत्र को जागृत करके, अभिमंत्रित करके और उसे जिस कार्य के लिए रखा जाए वो कार्य सिद्ध हो जाता है और हर प्रकार की चिकित्सा उससे संभव है। आपको नहीं लगता कि हमारे देश में ये जो ऐसे आप बता रहे हैं कि उसको यंत्र बनाया, उसको जागृत करा, इस तरह का भी कुछ होना चाहिए कि जो लोग जुड़ना चाहते हैं एटलीस्ट उनको कोई गुमराह ना करे, या जो लोग चाहते हैं कि वो ऐसा कर पाएं तो उनको सही तरह के गुरु मिले और उनको गुमराह ना करा जाए। तो उसके लिए भी कोई ऐसा पोर्टल होना चाहिए जहाँ पे लोग अप्रोच कर सकें और बिना इस डर के कि कोई पोंगा पंडित है या कोई उनको बुद्धू बना देगा या लूटपाट पैसे लूट लेगा किसी नाम से। सबसे बड़ी बात देखिए, जल्दी का काम शैतान का होता है और यात्रा जो किया है वही पूर्ण हुआ है। अगर आप शॉर्टकट खोज रहे हैं कि डायरेक्ट हम एक कॉल में गुरु खोज ले और हम साधना में बैठ जाएं, तो ना आपको गुरु मिल पाएगा और ना आपके साधना करने से साधना पूर्ण हो पाएगी। यात्रा तो करनी पड़ेगी, चाहे यात्रा अंत से प्रारंभ की हो या जीवन से मृत्यु की हो या अज्ञान से ज्ञान की हो, यात्रा करना पड़ेगा। यात्रा आपकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाएगा और उससे आप अपने अंदर बहुत सारी चीज़ें ग्रहण करिएगा। जैसे नंदी को भगवान शिव को पाना था तो नंदी ने क्या किया? प्रतीक्षा किया। आज कल के व्यक्ति के अंदर प्रतीक्षा भाव है ही नहीं। वो चाहते हैं कि 1 मिनट में गुरु मिल जाए, हमें सिखाने लगे। और किस दम पे चाहते हैं? संपत्ति के दम पे। लेकिन जो भी गुरु होगा, आपका संपत्ति देख के आपसे प्रभावित हो गया तो सच्चा गुरु होगा ही नहीं। और जो आपके भाव, आपका जिज्ञासा, आपका आत्मसमर्पण, आपकी बौद्धिक क्षमता, परमेश्वरीय कृपा, आपके ग्रह अनुसार हर प्रकार की ऐसी शक्तियाँ जो उसे प्रभावित करें आपके प्रति कि आप इस मार्ग के लिए उचित हैं, आप समाज के बारे में अच्छा सोच सकते हैं, आप समाज का कल्याण कर सकते हैं, तो फिर वो खुद ही आपको चुन लेंगे। या फिर भटकते रहिए। मैक्सिमम लोग तंत्र इसलिए सीखना चाहते हैं कि वो अपना प्रभाव दिखाना चाहते हैं, लेकिन आध्यात्मिकता में सबसे पहले बड़ा वर्ड यूज होता है आत्मसमर्पण, जहाँ कोई नाम, शोहरत, ऐश्वर्य, वैभव नहीं, सब कुछ को त्याग करके इस मार्ग पे व्यक्ति जाता है। अगर उसे नाम, शोहरत, ऐश्वर्य, वैभव प्राप्त भी होता है तो उसके प्रति जो है क्षणिक मात्र भी अहंकार नहीं होता है उसको, क्योंकि वो सारा कुछ त्याग करके आया है। और मिलता तो सब कुछ है, लेकिन उसके प्रति उससे अहंकार उत्पन्न नहीं होता है उसके मन में। तो व्यक्ति जो है संसार का संचालन अच्छे ढंग से, मतलब एक तरीका से कहें कि एक अच्छा मार्ग दे सकता है। ऐसे ऐसे विशुद्धानंद जी जो कि तंत्र साधक थे, बनारस के ही थे। और विशुद्धानंद जी के बारे में हम आपको बता दें कि 9 मुंडी साधना किए थे। जो इंसान का मुंडी होता है उस पर 9 मुंडी आसन, भैरव साधना होता है, कपाल पे उस पर आसन लगा करके। वो हिमालय गए थे, ज्ञानगंज। ज्ञानगंज एक गुप्त स्थली है जो दिव्य महापुरुषों के जाने से उसकी दीवार अलौकिक है, वो दिखती नहीं है और खुली। वहाँ पे गए, वहाँ पे सालों करोड़ों सालों से बैठे हुए दिव्य महापुरुष, साधु संत, महातपस्वी, तांत्रिक, योगी, हर प्रकार के ऊर्जा ग्रहण करने वाले महायोगी बैठे थे वहाँ पे। वहाँ से उन्होंने ऊर्जा ग्रहण करके वहाँ से आए वो बनारस में। उनके द्वारा संसार में बहुत सारे लोगों को ज्ञान दिया गया। तो इनकी मुख्य जो चेतना होती है, अपना तो विकास होता ही है, आत्मज्ञान प्राप्त करना होता ही है, साथ ही साथ जो है संसार का कल्याण। संसार के कल्याण के लिए बहुत सारे ऐसे तांत्रिक और योगी हैं जो संसार में नहीं आते हैं, लेकिन उनकी वजह से संसार को फायदा हो रहा है, देश को फायदा हो रहा है। तो मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, ये सब क्या तंत्र का ही हिस्सा है? जी, ये एक तरीका से तंत्र का दुरुपयोग है। अच्छा। जैसे मोबाइल में है फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम,
ये सब क्या है, एक प्रकार से इसका मिसयूज हो रहा है। उसी प्रकार से मारन, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, सम्मोहन, स्पंदन, ये सारी और भी क्रियाएं कुछ होता है कि यही छह ये है? मुख्य मुख्य 6 है। तो अच्छा। ये ज्यादातर लोग इसी के बारे में जानते हैं। होता तो बहुत सारा है, और क्या होता है? क्योंकि तंत्र मंत्र यंत्र शिरोमणि, मंत्र महारण्य, भैरव थोड़ा विज्ञान स्लो, थोड़ा स्लो, थोड़ा स्लो। तंत्र मंत्र यंत्र शिरोमणि तंत्र मंत्र यंत्र शिरोमणि, पुस्तक की नाम है। अच्छा। भैरव विज्ञान तंत्र, मंत्र महारण्य, इंद्रजाल, मंत्र महारण्य महारण्य, जी। और भी ऐसे ऐसे बहुत सारे तंत्र का रहस्यमय तंत्र है जिसमें दिया गया है प्रक्रिया अलग अलग स्तर का। ये तो बाहरी रूप में समझ लीजिए, भौतिक रूप में मारन, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, सम्मोहन, स्पंदन, लोग इसके प्रति ज़्यादा जागरूक हैं, इसके बारे में लोग ज़्यादा देखते हैं और एक दूसरे के प्रति ये क्रिया कराते रहते हैं। तो इस वजह से तंत्र को लेकर के लोगों के मन में धारणा भी गलत है कि तंत्र काला जादू होता है, गलत चीज़ होता है। वास्तविक तंत्र की उपस्थिति को लोग समझ ही नहीं पाते हैं, उसका बोध ही नहीं कर पाते हैं कि वास्तविक तंत्र है क्या। लोग तंत्र का मतलब काला जादू समझते हैं और इसका दुरुपयोग जो है, जैसे मोबाइल को लोग किस नाम से जानते हैं, आप समझ रहे हैं ना, इसका दुरुपयोग हो रहा है, जबकि किस लिए बना था, सदुपयोग के लिए बना था। वैसे तंत्र को लोग का दुरुपयोग होता है, लोग करते हैं। जैसे मारण क्रिया करते हैं, मारण में क्या होता है, किसी व्यक्ति का वस्त्र ले लो या फिर उसका नाखून, बाल या फिर बाल का हिस्सा, उसके शरीर का कोई भी अंग का हिस्सा हो, कपड़ा हो, ले लो और उसमें एक फिर शमशान में ले जा करके शमशानी क्रिया लोग इसमें करते हैं, तो वाम मार्ग से। और उसमें लोग क्या करेंगे, उस डोल में उसका कपड़ा डालेंगे, उसके अंदर उसकी प्राण तत्वों को जागृत करेंगे। तंत्र विद्या में हर प्रकार की विधि विधान है जो कि सामाजिक तौर पे उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, व्यक्ति करते हैं, लेकिन अब उसको जागृत करेंगे, उसको 10,000 मंत्र पढ़ के और उसको सिद्ध करेंगे। फिर आपने देखा होगा आजकल पश्चिमी देशों में ये ज़्यादा होता है। भारत तो ऐसे बदनाम है, पश्चिमी देशों में इसका ज़्यादा प्रयोग होता है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, मेरे को तो लगा भारत में और स्पेशली बंगाल में सबसे ज़्यादा होता होगा। नहीं, भारत तो ऐसे बदनाम है, पश्चिमी देशों में इसका ज़्यादा दुरुपयोग होता है। अब लोग क्या करेंगे, मारण क्रिया में एक डोल बना लेंगे उस व्यक्ति का, उसमें ऊर्जा डाल देंगे, उसे 10,000 मंत्र से उसे सिद्ध कर लेंगे और जैसे पिन चुभोएंगे। अब जैसे किसी के हाथ में यहाँ दर्द देना है, वहाँ पिन चुभोएंगे, वहाँ उसको दर्द होगा। पिन का ही दर्द होगा या किसी भी तरह का दर्द हो चाहे सकता तो है? इंजरी दे सकते हैं उसको, उसका हाथ तोड़ सकते हैं, मतलब आंतरिक रूप से उसको गिरा डैमेज देंगे, कर सकते हैं। डॉल को कुछ करेंगे, वो गिर जाएंगे। उसको पूरा उसके प्रभाव में उसकी और आ जाती है। तो ऐसे मारण में, ऐसे वशीकरण में होता है। ऐसे में भी साधना हेल्प करती है कि आप पे कोई ऐसे वाला ब्लैक डॉल वाला मैजिक ना कर पाए। अगर परमार्थ पथिक जो है तो उस पे तो ये सब लागू ही नहीं होता है। अब देखो, सब तो प्रेमानंद जी वाले मार्ग पर नहीं होते और उतना ध्यान साधना नॉर्मल गृहस्थ के लिए तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी देखिए, वही है ना, नाम जप और भगवत चिंतन, भगवान के प्रति आत्मसमर्पण, फिर ये सब कुछ कोई नहीं कर पाएगा। हालांकि सब व्यक्ति इसके प्रति करते भी नहीं है और सब लोग इसे करने के योग भी नहीं है, जानते भी नहीं है, लेकिन जो करता है और जिसके साथ हो जाता है उसका फिर जल्दी राहत मिलता नहीं है। इसके लिए बहुत ही उचिष्ट भागवतिक स्मरण और भागवतिक चिंतन, भागवतिक अनुष्ठान से जाकर के इससे शांति प्राप्त की जाती है। क्या तंत्र को काटने के लिए तंत्री चाहिए या फिर माला जप के तंत्र काट सकते हैं? नहीं, जैसे किसी पे अगर बड़ा तंत्र हो गया है तो और फिर किसी ने कुछ भेज दिया है, उस पर कोई शक्ति भेज दिया है, तो उस पे व्यक्ति विपरीत प्रत्यंगिरा माता का अनुष्ठान करे, जो महामाई है, महामाई की स्वरूपणी है। विपरीत प्रत्यंगिरा माता, विपरीत मतलब तंत्र को घुमा देती हैं, उसी पे उसका भेज देती हैं। अच्छा। और उनका अनुष्ठान किया जाए आत्मसमर्पण होकर के, उनसे प्रार्थना करके, तो फिर भी किसी भी प्रकार की शक्ति होगी ना, ब्रह्मांडीय ऊर्जा, जैसे जिसको बोल सकते हैं भूत पिशाच, बैताल, डाकनी, साकनी, हाकनी, ये सब किसी भी प्रकार की शक्तियाँ होगी उसका कुछ नहीं कर पाएंगी, क्योंकि महाशक्ति का वहाँ अनुसरण किया जा रहा है। और ये तुक्ष्म लोग ही ये कार्य करते हैं, मारण मोहन वाला। उच्च कोटि का जो तांत्रिक होगा, साधक होगा, वो भगवत प्राप्ति, आत्म साक्षात्कार और समाज सेवा के प्रति ही वो कार्य करेगा। ये तुक्ष्म कार्य ये तुक्ष्म लोग ही करते हैं और फिर उनका सामर्थ्य नहीं है कि उच्च कोटि के तांत्रिकों के सामने वो अपनी अस्तित्व प्रकट कर पाए, उनके सामने वो फिर कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो अगर महापुरुष है, वो तंत्र का प्रयोग अपने आत्म विकास में लगा रहा है, भगवत प्राप्ति में लगा रहा है और जन कल्याण उसका परम लक्ष्य है, फिर इधर सूक्ष्मता की तरफ वो देखता ही नहीं है। कोर्ट केसेस वगैरह में भी क्या तंत्र का प्रयोग करके
केस जीतना हारना ये सब हो सकता है? देखिए, तंत्र का प्रयोग हर प्रकार हर स्थान पे हो सकता है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, लौकिक रूप में, मतलब कि सांसारिक रूप में, भौतिक रूप में, हर आयाम में इसका प्रयोग किया जा सकता है। ये महातत्व है, ये परमेश्वरीय ऊर्जा को एक सही दिशा देने की, संचालन करने की एक प्रक्रिया है। इससे आप जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन व्यक्ति अगर उच्च कोटि का होगा, उसकी अवस्था अगर परमेश्वरीय भाव से चल रही होगी, परमेश्वर समर्पण व्यक्ति होगा, तो कभी इसका दुरुपयोग नहीं करेगा। उसका दुरुपयोग तुक्ष्म लोग ही करते हैं। जैसे इसको संसारिकता में ऐसे लीजिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास लाइसेंसी गन है, वो किसी को मारते चलते हैं क्या? अपने सुरक्षा के लिए रखे हैं और उनके पास है। लेकिन तुक्ष्मपन कौन करता है? जो 2 कौड़ी का आदमी है, कहीं से छोटा मोटा पिस्टल ले लिया गैर लाइसेंसी और लोगों को मार रहा है, अपना प्रभाव दिखा रहा है। तो तुक्ष्मपनता वही करता है जो तुक्ष्म होता है। उच्च कोटि का जो श्रेष्ठ आदमी होता है उसका कभी दुरुपयोग नहीं करता है, सदुपयोग के लिए रखता है। मे भी उसका यूज ही नहीं करता है, बस उसके पास होता है वास्तविक रूप में और अच्छे कार्य के लिए होता है। तो जैसे आप मारण क्रिया के बारे में बता रहे थे, बाकी की क्रियाएं सबका क्या क्या पर्पस है? ऐसा विधान है, जैसे मोहन का भी ऐसा विधान है, 10,000 बार मंत्र करके सिद्ध किया जाता है। अलग अलग मोहन क्रिया होती है। जैसे बहुत लोग बाराही माता, बाराही तंत्र, बाराही माता के साथ रहती हैं मोहनी, उनका लोग प्रयोग करते हैं। ये किस लिए प्रयोग करा जाता है मोहन वाला? मोहन वाला सम्मोहन, किसी के मन में प्रेम उत्पन्न करने के लिए, इसके लिए करते हैं। ये जो ऐसे करके प्रेम उत्पन्न करते हैं, क्या लॉन्ग लास्टिंग होगा? देखिए, अगर होता तो नहीं है ऐसे लॉन्ग टर्म तक के लिए तो नहीं होता है, लेकिन इसका प्रभाव रहता है। जितने टाइम प्रभाव रहा उतने टाइम बस। हाँ, अगर उच्च कोटि का साधक द्वारा किया है तो फिर तो जब तक चाहे जन्मों जन्म तक उसका प्रभाव रहेगा। अच्छा। डिपेंड करता है करने वाला कर्ता कैसा है। कर्ता जो होता है, आप कार्मिकली कुछ गलत नहीं कर रहे हो जब ऐसा कर रहे हो, जबरदस्ती तो किसी को अपने तरफ मोहित कर रहे मैंने हो। क्या कहा कि उच्च कोटि का साधक जो होता है, उपासक जो होता है, तो अनुयायी जो होता है प्रभु का, वो इस कार्य में रुचि ही नहीं रखता है। उसे इसके लिए कार्य ही नहीं करना है। उसे संसार से चाहे जितना ही अपमान मिल जाए, सम्मान मिल जाए, चाहे उसे लोग कितना ही प्रेम कर लें, वो ऐसा कार्य कभी करेगा ही नहीं। किसी के लिए, किसी के मन की भाव को उसके प्रति जागृत करेगा ही नहीं, क्योंकि उसे पता है कि इसका दुरुपयोग है। लेकिन सूक्ष्मपंथी वाले लोग इस कार्य को कर देते हैं, थोड़ा सा नाम के चक्कर में, थोड़ा सा संपत्ति के चक्कर में वो कार्य ही कर देते हैं। अब कहीं कहीं जो भागवतिक नहीं है, जो पूजा पाठ वाला नहीं, उस पर इसका प्रभाव होता है, उसका दुरुपयोग भी हो जाता है। इसीलिए तो लोग तंत्र को काला जादू के नाम जानते हैं। समाज में इसका दुरुपयोग ज़्यादा है, सदुपयोग के बारे में कोई जानता तक नहीं है। मोहन और वशीकरण में क्या फर्क है? मोहन और वशीकरण यानी कि मोहन उत्पन्न कर देना, जैसे अट्रैक्शन ले आना। जैसे आप भागवतिक में समझ लीजिए, भगवान कृष्ण वो जितने भी लोग थे उनको देखकर मोहित हो जाते थे। मोहन स्वरूप था उनका, सबको मोहित कर लेते थे। अब वशीकरण मतलब वशीभूत कर लेना, उस व्यक्ति की मनोभाव को अपने अंदर अपने हिसाब से चलाना, कंट्रोल करना। किसी पे अगर वशीकरण किया गया हो तो जो व्यक्ति वशीकरण कराया है, प्रॉपर्टी नाम लिखवा ली, जो चाहेगा वो करा सकता है। प्रॉपर्टी ये सब तो मतलब छोटी लेवल की चीज होगी, बड़े स्तर पे जो चाहे वो करा सकता है। न्यूक्लियर वॉर करा दे, कुछ भी करा सकता है। लेकिन मैं बताया तो उच्च कोटि का व्यक्ति इस कार्य को करेगा नहीं और तुक्ष्म लोग वहां तक पहुंचेंगे नहीं। और बाकी करने वाले कर भी देते हैं। जैसे तिब्बती भारत से भी ज्यादा उच्च कोटि का तांत्रिक आजकल तिब्बत में है, तिब्बती तांत्रिक। तो तिब्बती में ऐसे ऐसे हैं जिनको आकाशगमन, वायुगमन, प्रकाशगमन में पूर्ण है साधना में। वो तंत्र मार्ग से, आकाश मार्ग से चलना मतलब हवा में चलना, हाँ, वायु मार्ग से चलना। अब आकाश और वायु में क्या फर्क है? आकाश मार्ग से मतलब ऊपर के श्रेणी में जो जाएगा वो आकाश मार्ग से चलता है। जो वायु की श्रेणी से चलेगा कम कवर करके, वो हो गया प्रकाश गमन साधना। वो प्रकाश की स्थिति से तेज जा सकता है। प्रकाश की स्थिति क्या है? सेकंडों में कहीं जा सकता है। बॉडी यही रहेगी, सिर्फ सोल ट्रैवल करेगा, शरीर जाएगा, शरीर चला जाएगा, शरीर चला जाएगा। ऐसे तो वो जो नीम करोली बाबा है उनके लिए भी तो बोलते हैं वो थे कि वो आश्रम में एक जगह पे कम कुटिया बंद करी और दूसरी जगह में प्रकट हो गए। तो हनुमान जी के उनको रूप भी माना जाता है और विशेष कृपा रही। नीम करोली बाबा एक बार गए देवराहा बाबा के पास, लगभग 20-25 लोग गए थे। देवराहा बाबा से उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया। देवराहा बाबा अष्टांग योगी थे और उनका जो ईश्वरलीन शरीर था, उनका उम्र का कोई पता ही नहीं था।
उनके अंदर तांत्रिक प्रक्रियाएं भी थी। अष्टांग योग ये सारा तंत्र ही है एक प्रकार से, लेकिन तंत्र को लोग दूसरे भाष में समझते हैं। ये सारा खिचड़ी महामुद्रा, अष्टांग योग, ये सारा तंत्र है, यौगिक तंत्र है। तो अष्टांग योगी थे, पारंगत हासिल था हर प्रकार से। वैसे दिव्य महासंत आना ही कठिन है, मिलना ही कठिन है समाज में। वृंदावन में लास्ट टाइम में वो रहते थे, कुटिया लगा करके, वहाँ आए थे वो नीम करौली बाबा उनके पास। तो अष्ट सिद्धियाँ ऐसी होती है, अड़ुमा, लघुमा, रिधिमा, सिद्धिमा, ये सारी सिद्धियाँ जो होती है ना, शरीर को अड़ु आकार में बदल देंगी, बड़ा स्वरूप दे देंगी, एक जगह पे 2 स्थानों पे उनको करा देंगी। तो सारा ये सिद्धियों का खेल है। इसे तंत्र से भी प्राप्त किया जा सकता है और आध्यात्मिकता से भी प्राप्त किया जा सकता है, आत्मसमर्पण से भी। लेकिन तंत्र से विशेष रूप से और सहजता से, सरलता से जल्दी प्राप्त किया जाता है। अच्छा, लेकिन बेसिकली टेक्नोलॉजी ऐड हो गई आध्यात्मिक रास्ते में, आपने टेक्नोलॉजी को जोड़ दिया। चाहे वो यंत्र थे, चाहे वो मंत्र थे, वो सब तंत्र का पार्ट हो गया। या तंत्र और मंत्र अलग है? तंत्र और मंत्र में अलग क्या है कि तंत्र मतलब उसमें यज्ञ, अनुष्ठान, हवन, आपका ध्यान, जप और जो यंत्र होता है उसका स्थापना करके उसका पूजन सब शामिल होता है। सबको मिला करके तंत्र बना है। और मंत्र क्या है? तंत्र जो है ना, मंत्र जो है तंत्र का एक माध्यम हो सकता है। मंत्र एक जो बोल सकते हैं ऐसे कि एक माध्यम है ऊर्जा को जागृत करने का, चैतन्यता तक की, चेतना को ऊर्जा प्रवाह करता है, चैतन्यता तक की यात्रा को पूर्ण कराने में एक माध्यम हो सकता है। मंत्र भी 3 प्रकार के होते हैं, वैदिक मंत्र, तांत्रिक मंत्र और साबर मंत्र। वैदिक मंत्र में पंचाक्षरी, षष्ठाक्षरी, ये सब जो मंत्र हो गया वैदिक मंत्र हो गया। तांत्रिक मंत्र में यंग, हंग, लंग जो जिसमें प्रयोग होता है, जैसे बीज मंत्र में होता है, जैसे ओम संग शनिश्चराय नमः, क्रिंग, यंग, हंग, लंग, इस प्रकार की जो, जैसे महामृत्युंजय, गायत्री, ये सब तंत्र है। ये महातंत्र है, गायत्री मूल है तंत्र की। और इसके अनुलोम विलोम के शब्दों के अनुलोम विलोम से ही गायत्री से सब प्रकार का तंत्र किया जा सकता है। और वो मतलब कहा जा सकता है कि अपने आप में पूर्ण है। वैसे साबर विद्या, साबर विद्या में जैसे हनुमान चालीसा है, अवधी भाषा में लिखा हुआ है, साबर विद्या है। कली काल में कहा जाता है कि साबर विद्या को ज़्यादा ही प्रभावशाली माना जाता है। जैसे हनुमान चालीसा पढ़ने मात्र से वो कार्य करना शुरू कर देता है। गुरु गोरखनाथ जी भी साबर विद्या के बारे में बताए हैं, दिए हैं ज्ञान, और मच्छिंद्र नाथ जी भी दिए हैं। तो क्या है कि साबर विद्या जो है, और देखिए तुलसीदास जी, उन्होंने साबर विद्या में कितनी पुस्तकें लिख दी। एक एक दोहा, एक एक जो दोहा है हनुमान चालीसा का, वो अपने आप में सिद्ध है, कैसा भी कार्य पूर्ण कर सकता है। तो साबर विद्या बोलने मात्र से, उच्चारण मात्र से जागृत हो जाता है। और वैदिक मंत्र में क्या है, अनुच्चारण पूर्ण करना पड़ता है। 1.25 लाख में मंत्र पहले सिद्ध होगा, 5 लाख में जागृत होगा, 24 लाख जप के बाद एक पाद पूर्ण होगा, तो अपना कार्य प्रभावशाली दिखाएगा। और उसको तो सब साबर मंत्र क्यों नहीं बोलते? वैदिक मंत्र के लिए क्यों लोग चूज करते हैं? अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग होती हैं। वैदिक मंत्र जो है, वैदिक परंपरा शास्त्रीय परंपरा से है, और स्वयं उसका रचना ब्रह्मा जी किए हैं। वेद ब्रह्मा मुखी है, और वेद व्यास जी ने उसे जो है बोला है, और गणेश जी ने लिखा है। तो वैदिक परंपरा से जो कार्य होगा वो उच्च होगा, उच्च कोटि का होगा। जितने भी महापुरुष पैदा हुए वैदिक परंपरा वाले हुए और तांत्रिक परंपरा वाले हुए, मतलब तीनों को लेके चलते हैं। लेकिन वैदिक का एक अलग महत्व है, वो हमारा शास्त्र है, हमारा वो आधार है, मूलभूत आयाम है जीवन का। वो हमें गायत्री मंत्र जो है वो वैदिक मंत्र है या कौन सा? तांत्रिक मंत्र है। ये तांत्रिक मंत्र है। तो गायत्री मंत्र को लेके आपने एक बारी स्टोरी सुनाई थी मुझे, जो याद है, ज्ञानवापी मस्जिद वाली। तो वो क्या कहानी थी? जब आक्रांताओं ने आके, वो मंदिर था वहां पे पहले, नहीं वो दूसरी जगह की बात है। एक बार क्या हुआ कि भारत में हमला हुआ, ज्ञानवापी वाली दूसरी है। अच्छा। तो वो ज्ञानवापी वाली में क्या हुआ कि जैसे हमला किया गया, तो ज्ञानवापी में जैसे लोग गए कि शिवलिंग उखाड़ के फेंक दे, तो जैसे उज्जैन में शिवलिंग है, वैसे बनारस में काशी विश्वनाथ का बड़ा सा शिवलिंग था जो ज्ञानवापी में था, जो आज भी है। तो वहाँ पे लोगों ने क्या किया, जैसे गए उखाड़ने के लिए, तो एक साथ सैकड़ों लोगों को पैरालिसिस मार दिया। काशी विश्वनाथ की ऊर्जा उस स्तर की थी कि एक साथ सैकड़ों लोगों को पैरालिसिस मार दिया। वो डर गया। फिर उसने क्या किया, वहाँ पे वो बना दिया हाथ पैर धुलने वाला। उसे ये पता था कि ये जागृत है,
अगर यहाँ पे अपवित्रता किया जाएगा, हाथ धुला जाएगा, पैर धुला जाएगा, तो इसकी शक्ति शून्य हो जाएगी और यहाँ हम लोग आसानी से उखाड़ फेंक देंगे। और जैसे एक बार भारत में हमला हुआ तो ऐसे ऐसे दिव्य जो त्रिकाल संध्या करने वाले ब्राह्मण थे, जिन्हें गायत्री उपासना में प्रांगत हासिल था, जो सिद्ध थे, वो अपने अनुष्ठान मात्र से जल लेकर के, और जो हमलावर थे उन पे ऊपर जल का बस ऐसे छींटा मार दिए तो सैकड़ों लोग की मतलब की मृत्यु होगी। गायत्री में ऐसा सामर्थ्य है, गायत्री मूल है संसार का, और गायत्री से ही सब है। तो हम कहते हैं ना, ये भी दीक्षा से मिलती है या कोई भी गायत्री को किसी को आजकल देखिए लोगों में क्या बन गया है, मंत्र को धारणा को लेकर कोई भी बोल रहा है, कहीं भी बोल रहा है, उच्चारण कर रहा है। हाँ। उसे ये भी नहीं पता है कि मानसिक रूप से करें कि उपांशु रूप से करें या फिर वाचिक रूप से करें, उसे मंत्र की विधि विधान नहीं पता, बस सुन लिया यूट्यूब में इधर उधर लोगों द्वारा, वो उसका कर रहा है, वो महापाप है, इसका दुरुपयोग है। क्योंकि भगवान शिव ने कहा है पार्वती से, लोगों में ये जागरूकता ही नहीं है कि वो दीक्षा कहीं से, गायत्री की भी दीक्षा ली जाती है, और तब आप पहले दीक्षा कहाँ से लें? पहले की परंपरा में क्या था कि हर गांव में, हर घर में एक कुल गुरु होते थे, जो कुल के गुरु होते थे। हमारे भी कुल गुरु हैं, आज भी हैं। तो हर गांव में, हर घर में ऐसे होते थे। और ये परंपरागत धीरे धीरे जैसे समय बदलता गया, ये बंद होता गया और समस्या का जड़ उत्पन्न होता गया। पहले के लोग जितना प्रकृति से तालमेल रखते थे और जितने आनंदपूर्वक जीवन जीते थे, आज के लोग सब कुछ सुविधा होने के बाद उतना जीवन शांति से जी पाते हैं क्या? उतना आनंदित रह पाते हैं क्या? अभी पहले के लोगों से आप मिलिएगा, बात करिएगा, बोलिएगा कि आपको ये सब पसंद है या फिर पहले जैसे जीते थे गाँव में वो जीवन पसंद है। वो बेहिचक कहेंगे कि पहले की स्थिति अलग थी, वो कहाँ अब मिलेगी। जबकि इतना विकास होने के बाद भी वो आंतरिक शांति, वो अनुभूति, वो प्राकृतिक से तालमेल, वो परमेश्वरीय ऊर्जा से का संबंध सब खत्म हो गया। पहले 365 दिन त्यौहार के रूप में मनाया जाता था, अब लोग 365 दिन गधा की तरह काम कर रहे हैं पैसा के लिए। अब पैसा सोच रहे हैं कि सुख हो जाएगा। तो लोगों की भाव बदल गए, लोगों की स्मृतियाँ बदल गई, उनकी मनोभाव में ऐसा स्थिति डाला गया कि वो पैसा कोई महत्वपूर्ण, पैसा है लाइफ में इम्पोर्टेंट है, लेकिन सिर्फ पैसा से बहुत सारे पैसा वाले लोग हैं जो दुखी हैं, जिन्हें अपने जीवन में जो है, और मनुष्य योनि ही है जो पैसा कमाता है। बाकी संसार में कोई योनि पैसा नहीं कमाता है, 84 लाख योनि में, और सब सुखी संपन्न है। अब मनुष्य पैसा कमाता है, अपने लिए बेहतर सब कुछ खोजता है, सबसे ज़्यादा मनुष्य दुखी है, क्योंकि उसका प्रकृति से तालमेल खत्म हो गया और वो बाहरी दुनिया में ज़्यादा भटक करके आंतरिक स्थिति का बोध खो दिया और अंदर से परेशान हो गया। तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट मैं हर्षित जी से पूछना चाहूँगी कि आपको इतने कम उम्र में इतना सारा बोध कैसे है? ये देखिए, महादेव की कृपा है, माता पिता का आशीर्वाद है, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे पूर्वजों द्वारा ये चली आ रही परंपरा है। हमारे दादा 40 साल तक भगवान शिव नर्मदेश्वर नाथ के अनुष्ठान पूजा किए, एक भी दिन नहीं छोड़े, चाहे बरसात हो, गर्मी हो या सर्दी हो। अमृत वेला में जा करके मंदिर पे भगवान शिव की उपासना करते थे। उनके पिताजी और भी बड़े उपासक थे, तो ऐसे परंपरागत चली आ रही है। बाकी हमारे गांव में एक महापुरुष आए थे, बलुइया बाबा। उन्होंने हमारे गांव में हमारे बाबा से मिल करके 1950-51 के दरमियान में भगवान शिव का स्थापना कराया, नर्मदेश्वर नाथ का। उस टाइम 5.5 क्विंटल हवन से वहाँ पे आहुति दी गई और जागृत शिवलिंग है। बाबा हमारे बहुत ही उच्च कोटि के, मतलब कहें गृहस्थ में जो संत होते हैं ना, संत सिर्फ भगवाधारी और सन्यासी नहीं होते हैं, गृहस्थ में भी संत होते हैं, तो उस स्तर के थे। उनकी ऊर्जा बहुत ही अलग स्तरीय थी, उनके अंदर शिव तत्व जागृत था। वैसी स्थिति सबके अंदर आना ही बहुत कठिन है। बहुत ही कृपालु जो होगा वो स्थिति को प्राप्त करेगा। हमने उन्हें तो देखा नहीं, लेकिन प्रभु की कृपा से उनके बारे में अनुभूति होती है, तो लगता है कि ऐसा व्यक्ति संसार में आना ही कठिन है। किस उद्देश्य से आए थे, क्या मानसिकता रही है पता नहीं, आगे प्रभु क्या चाहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो रहा है। और जो बलुइया बाबा थे, उनसे आकर के अचानक वो आ गए। उनके पास भी आकाशगमन, प्रकाशगमन, वायुगमन साधना थी, वो हर मार्ग से चलते थे। वो महायोगी थे, तपस्वी थे, और तपसी जी की छावनी में उनके गुरु ने उन्हें दीक्षा दे दिया। यहीं पे आपके लाल जी की सिद्धि प्राप्त किए थे अयोध्या जी में। तो फिर दादा हमारे बाबा गुजरने के बाद माँ पिताजी लोग गए, तो उन्होंने कहा कि
बहुत साल बाद गए कि आपका एक दिव्य पुत्र पैदा होता है, किसी कारणवश कोई ऐसा विधान आ रहा है जिस वजह से उसकी वो अब तक आ गया होता है, इस वजह से नहीं आ रहा है, आप जाओ सोमवार का व्रत करो, आपका एक दिव्य पुत्र और गुणवान, ऐसा उन्होंने कहा था, पिताजी द्वारा हमें पता चलता है कि पैदा होगा। और फिर हमारा हनुमान जन्मोत्सव के दिन चैत्र पूर्णिमा हमारा जन्म हुआ। और सबसे अच्छी बात यह है कि पिताजी बताते हैं कि उस दिन हनुमान जी का ब्रह्म मुहूर्त में अमृत बेला में उनको दर्शन भी प्राप्त हुआ, और उस दिन हनुमान जन्मोत्सव था, चैत्र पूर्णिमा, उस दिन हमारा जन्म हुआ। और उसके बाद से हमारी आंतरिक स्थिति बचपन से ही मुझे बोध है कि मैं 1-1.5 साल की अवस्था से मेरे अंदर जो है भागवतिक अनुभूतियाँ हैं। अब हो सकता है कि उनके पूजा पाठ के ये भी कारण है, पूर्व जन्म का भी कुछ है, जो भी हो, हमारी आंतरिक चेतना में जन कल्याण ही परम लक्ष्य रहा और भगवत प्राप्ति ही। बाकी सांसारिक कर्म सब करते हैं और कर्मयोगी बन करके ही अपना कार्य करना है। बाकी प्रभु की कृपा, उनकी इच्छा। पिताजी कहते हैं कि आप जितना सोचते हो, अगर आपके प्रभु चाहेंगे तो आपको उस स्तर तक सेवा करवा पाएंगे, क्योंकि आपकी विचारधारा स्वयं के लिए नहीं, संसार के लिए है। तो उनकी इच्छा से ये पूर्ण हो सकता है और आप बस उनमें लगे रहो, करते रहो। सबसे बड़ी बात है कि आजकल के जनरेशन में माता पिता का जैसे पुत्र थोड़ा सा पूजा पाठ करे, माँ बाप कहते हैं क्या कर रही है, क्या कर क्या दिया, उन्हें लगता है महापाप कर दिया। उनका लड़का नहीं, पाप तो नहीं लगता, पर हाँ वो इनसिक्योर हो जाते हैं कि हैं। जैसे कोई भी दारू पी रहा है उसको उतना बुरा नहीं मान रहे हैं जितना कोई लड़का पूजा पाठ कर रहा है उसको बुरा मान रहे हैं, क्योंकि उनकी मनोदशा वैसी रही नहीं। खुद परेशान है, अगला पीढ़ी को भी परेशान कर रहे हैं, वो वास्तविक। लेकिन बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो भागवतिक मार्ग में उत्तीर्ण करने के लिए गुरु स्वरूप में माता पिता मिले, जो हमें प्रेरणा देते हैं भागवतिक होने के लिए। और बहुत ही कृपा है परमेश्वर की जो ऐसे माता पिता प्राप्त हुए, जो हमें भागवतिक कार्य में, उनकी साधना में हमें विधान न डाल के हमारी मनोभाव को और उत्तीर्ण करते हैं, बढ़ाते हैं कि यही परम लक्ष्य है, यही मार्ग है और इस मार्ग से आप सब कार्य को पूर्ण कर सकते हो। एज एन ऑडियंस मैं आप सबको बताना चाहूंगी, भले ही इनके बाल लंबे लंबे नहीं हैं जैसे कि बाकी साधकों के होते हैं, क्योंकि ये बीटेक फाइनल ईयर कर रहे हैं, पर फॉर हिज एज और आज की जनरेशन के लिए आई थिंक ये रोल मॉडल और इंस्पिरेशन है कि आप पढ़ाई करते हुए भी इतना ज्ञान और आत्मबोध रख सकते हैं। इसी के साथ मैं ये पॉडकास्ट को समाप्त करना चाहूंगी। हर हर महादेव। काल हर, कंटक हर, दुख हर, दारिद्र हर, रोग हर, हर हर महादेव।